इजराइल के हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर हमला किया है। पेजर धमाके के बाद हिजबुल्लाह गुस्से में है। उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल दागने का दावा किया है। तेल अवीव में रात भर वार्निंग सायरन सुनाई दिए। कई रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए। इस हमले से पहले पिछले सप्ताह लेबनान में पेजर धमाका हुआ था, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे और 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इसके अगले दिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने देश की राजधानी के पास मोसाद के मुख्यालय पर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हालांकि इससे मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से रॉकेट दागे गए थे, वहां उसने एयर स्ट्राइक की है और लॉन्चर को तबाह कर दिया है। यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमला किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को हिजबुल्लाह ने 300 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे हैं। इससे पहले 1600 टारगेट पर इजराइल ने हमला किया था। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में मोसाद का नाम आता है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ही नाम आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बम प्लांट किए थे और हिजबुल्लाह तक पहुंचाया था। बाद में जब यह फटा तो लेबनान में मरने से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। लेबनान के सैन्य और चिकित्सा सूत्रों के अनुसार इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में घरों को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार हवाई हमले में मरने वालों में 15 लेबनानी नागरिक थे, जबकि अन्य 10 सीरियाई नागरिक थे। सैन्य सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि सुबह के समय नमैरियेह गांव के मध्य में स्थित कई घरों पर इजराइल ने मिसाइलें दागी। हवाई हमले के बाद लेबनान रेड क्रॉस और नागरिक सुरक्षा टीमों ने घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल से बुलडोजरों और क्रेनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिनका अधिकांश समय ध्वस्त मकानों का मलबा हटाने में लगा। इस दौरान मलबों से शवों को निकाला गया, जिनमें से अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में थे। सैन्य सूत्रों के अनुसार इजरायली युद्धक विमानों और ड्रोनों ने दक्षिणी लेबनान के गांवों और कस्बों पर 15 हमले किए तथा पूर्वी लेबनान के कस्बों और गांवों पर 11 हमले किए। हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशन विभाग ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी। इसमें कहा गया, जियोनिस्ट दुश्मन बेका क्षेत्र में बारकोड वाले पर्चे गिरा रहा है। बयान में कहा गया है कि बारकोड को न खोलें और न ही साझा करें। इसे तुरंत नष्ट कर दें, क्योंकि यह खतरनाक है। यह आपकी सारी जानकारी निकाल सकता है और आपकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। एक दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश लेबनान के नागरिकों के लिए जारी किया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। मैं लेबनान के लोगों को एक जरूरी संदेश देना चाहता हूं। इजराइल की लड़ाई आपके साथ नहीं है। हम हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, जो आपको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने आपके लिविंग रूम में रॉकेट और गैराज में मिसाइल रखा हुआ है। इन हथियारों से हमारे देश के नागरिकों पर हमले कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए हमारे लिए अब इन हथियारों को नष्ट करने का समय आ गया है। इसलिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सभी हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर हो जाएं। कृपया अभी सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। लेबनान में यह ताज़ा हमले उस वक्त हुए हैं जब इजराइल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने दिन में लेबनान पर इजरायली हवाई हमले तेज करने की कसम खाई थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह को आराम नहीं करने देना चाहिए और पूरी ताकत से हमें काम करते रहना चाहिए। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इसी युद्ध में हिजबुल्लाह कूदा और अब वो अपनी कीमत चुका रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने मोसाद के मुख्यालय पर हमला करने का दावा किया है। हालांकि इस हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं आ रही।